हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स का जो यूनिट 3 का टॉपिक है उसके एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है। अच्छा, मैं ये और भी बोलना चाहूंगी कि यही टॉपिक आपका यूनिट 5 में भी है, लास्ट टॉपिक है, तो उसको भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब विदाउट डिले शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज। इससे पहले जैसा मैं बोलती हूँ कि पहले आप यूनिट 3 का जो टॉपिक है और यूनिट 5 का टॉपिक है, अगर उसको आप पढ़ के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। लिंक और जो है काइंडली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको सारे नोट्स का अपडेशन मिल सके, सभी कुछ आपको मिल सके। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक मिनट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट हैज अ शॉर्टेस्ट शेल्फ लाइफ। देखिए, ये अगर आपने यूनिट 5 का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ा हुआ है तो हमने उसमें पूरा होल ब्लड, आरबीसीज ये सब डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान था वो हमारा प्लेटलेट्स था। प्लेटलेट्स को करीबन आप 3 to 5 डेज तक जो है एजिटेशन के साथ, कंटिन्यूस अगर एजिटेशन पे रखें तब जाके हम उसको 3 to 5 डेज तक हम उसको रख सकते हैं, अदरवाइज उसको स्टोर करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो वो जो ड्यूरेशन है वो उसका शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान आता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट का जो लाइफ स्पान है या शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लेटलेट। सो हियर द आंसर इज द प्लेटलेट्स। ओके, क्योंकि 3 to 5 डेज करीबन इसका रहता है और इसमें भी कंटिन्यूस एजिटेशन एक जो है प्राइमर कंडीशन है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। पैक्ड आरबीसी, पैक्ड आरबीसी इज स्टोर्ड एट। देखिए, पैक्ड आरबीसी को जो हम स्टोर करके रखते हैं, पैक्ड आरबीसी को स्टोर किया जाता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर ये इनमें डिग्री सेल्सियस नहीं लगा हुआ है ऑप्शन में, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में जो आपका, हाँ, ये 2 to 6 डिग्री सेल्सियस है। अगर पैक्ड आरबीसी को स्टोर किया जाए तो पैक्ड आरबीसी को स्टोर किया जाता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे भी। कभी कुछ लेक्चर्स में आपको या कुछ जगह आपको 1 to 6 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं कि 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पे हम आरबीसी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, now come to the question number third. Best blood product to be given in a patient of the multiple clotting factor deficiency with active ब्लीडिंग। ठीक है, देखिए, अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको बहुत एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है और उसे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो वहां पर हम जो है उसको कौन सा ब्लड प्रोडक्ट हमें देना चाहिए। तो इसमें जो है हमारे पास, हमें पता है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है और हमें उसे सेलेक्टिव चीज ही देनी है, तो उसमें हम होल, देखिए होल ब्लड का कंसेप्ट आजकल खत्म हो गया है। होल ब्लड हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जो ब्लड के जो प्रोटीन्स है उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स आते हैं, उसके कहीं ना कहीं कुछ बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए उस चीज को खत्म कर दिया गया है। तो आजकल सेलेक्टिव कंपोनेंट ही चढ़ाया जाता है। तो इसमें जो है कि अगर आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वाला जो पढ़ा है, तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर मल्टीपल क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं और उसका शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसको स्टोर भी काफी टाइम तक हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आरबीसीज नहीं दिए जा सकते, कि जैसे सी प्रोडक्ट इसमें है, सी ऑप्शन है, आरबीसीज इसमें नहीं दिया जा सकते, क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं दिया जा सकते। क्रायोप्रेसिपिटेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से में से एक इसमें हो सकता है, लेकिन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम चुनेंगे क्योंकि उसके अंदर जो है उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है ज्यादा होती है, और उसके अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स के भी अमाउंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो आंसर है दैट इज फ्रेश फ्रोजन plasma है। Okay, now come to the question number 4. The question number 4 is the chromosome of RH gene is located in the chromosome of RH gene is located in which chromosome? Actually ये पूछ रहा है कि RH जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। RH जीन की जो क्रोमोसोम, RH फैक्टर्स के जो जीन होती है, RH जीन जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर जो है हमारा यहाँ पर जो ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो आंसर होता है दैट इज क्रोमोसोम 1, यानी कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम 1 पर जो है RH जीन मौजूद होता है। ठीक है, सो द आंसर इज क्रोमोसोम 1। Now come to the question number 5. The major compatibility test बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ क्रॉस मैचिंग। देखिए, अगर हमें कहीं ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है, ब्लड देना है, तो हमें क्या क्या चीजें मैच करनी पड़ेंगी।
मतलब कि हमें पेशेंट का क्या चीज मैच करनी पड़ेगी और डोनर का क्या चीज मैच करनी पड़ेगी। देखिए हमें एंटीजन एंटीबॉडीज का सिस्टम देखना पड़ेगा। अगर हम एंटीजन देते हैं मतलब कि हम जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन दे रहे हैं। ब्लड भाई जो आरबीसीज है, आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन मौजूद है, चाहे वो आपका ए एंटीजन हो, बी एंटीजन हो, जो है, तो आरबीसी की सरफेस पे हमें एंटीजन देखने हैं। यही एंटीजन जब हमारी बॉडी में जाते हैं या डोनर या रेसिपिएंट की बॉडी में जाते हैं तो एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं। तो हमें क्या देखना है कि जो रेसिपिएंट है उसका एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है और पेशेंट की एंटीजन चाहिए हमें, यानी कि पेशेंट में कौन सा एंटीजन मौजूद है जो वो रेसिपिएंट के अंदर एंटीबॉडी जनरेट करने का कॉज बन सकता है। तो जो एंटीजन होंगे वो डोनर की आरबीसीज पे ही होंगे, एंटीजेनिक सरफेसेस पे ही होंगे, और वो एंटीजेनिक सरफेस कौन से होते हैं, आरबीसीज की सरफेस पे ही होते हैं। तो डोनर की हम आरबीसीज को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट का हम आरबीसीज ना डिटेक्ट करके रेसिपिएंट का हम सीरम को एनालाइज करते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है आपको कि जो एंटीबॉडी है वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए, तो आंसर इसमें होगा ए, यानी कि डोनर का आरबीसी और सीरम रेसिपिएंट का सीरम, ये चीज हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द लाइफ स्पान ऑफ द ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट इज। देखिए हमने कहा है कि जो शेल्फ लाइफ है या उसका जो लाइफ स्पान है प्लेटलेट्स का, वो 3 to 5 डेज रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान और उसका जो शेल्फ लाइफ होता है वो कम रहता है। तो इसका जो लाइफ स्पान है वो है करीबन आपका 3 to 5 डेज, है ना। ना तो 24 घंटे से कम है, ना 1 to 3 डेज है, ना 7 to 14 डेज है। द लाइफ स्पान इज द 3 to 5 डेज। सो द करेक्ट आंसर इज द सी। हाँ, करेक्ट आंसर इज द सी। ओके, चलिए, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, शेल्फ लाइफ इज द मैक्सिमम फॉर। देखिए ये ध्यान रखिएगा, अभी अपन ने रिसेंटली अभी डिस्कस किया है कि जो शेल्फ लाइफ होती है वो मैक्सिमम होती है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के लिए। मैक्सिमम शेल्फ लाइफ जो होती है दैट इज फॉर द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और ये बेस्ट ऑप्शन है। कहीं अगर क्लोटिंग फैक्टर का दिक्कत आ रही है, उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उसको क्लोटिंग फैक्टर्स भी चाहिए और उसको ब्लड कंपोनेंट्स नहीं चाहिए दूसरे, तो वहां पर जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, और उसको स्टोर करना भी बहुत ईजी होता है, स्टोर के लिए जो शेल्फ लाइफ है वो भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द आंसर बी। Okay, now come to the question number 8, what is the main function of RBC? देखिए आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है। देखिए पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, इम्यूनो सर्विलेंस नहीं, इम्यूनो सर्विलेंस मतलब कि क्या ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, नहीं, इम्यून सिस्टम से जो रिलेटेड है वो है हमारी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम से आरबीसी का कोई लेना देना नहीं है, वो तो सीधे सीधे बस हीमोग्लोबिन देती है भाई। ठीक है, प्रोड्यूस हिस्टामिन आरबीसी का काम नहीं है, ये प्लाज्मा सेल्स का काम है। कहीं ना कहीं इसमें डब्ल्यूबीसी भी हमारी हेल्प करती हैं। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कहीं से कहीं तक भी आरबीसी का काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आरबीसी का अगर मेन फंक्शन होता कि ऑक्सीजन स्टोर करना, ऑक्सीजन कैरी करना, हीमोग्लोबिन स्टोर करना, ये होता तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन करेक्ट होता, बट ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द डी, नन ऑफ द अबव। ना क्वेश्चन नंबर 9, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कंटेन्स। देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक्चुअली क्या ब्लड ग्रुप है, इस क्वेश्चन को मैंने खास तौर से इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसके बारे में मैं आपको वीडियो लेक्चर में नहीं बता पाई थी। जब मेरे नोटिस में आया तो मैंने खास तौर से इस क्वेश्चन को ऐड किया। देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक पर्टिकुलर टाइप काइंड ऑफ द ब्लड ग्रुप है, जो कि ना ए ब्लड ग्रुप जैसा है, ना बी, ना ए बी, ना ओ, ये चारों ही ब्लड ग्रुप से डिफर है। और बहुत अच्छी बात ये है और बहुत खास मजे की बात ये है कि इसकी डिस्कवरी जो है इंडिया में ही हुई थी इन 1952 में, और बॉम्बे में ही खासतौर से क्रिश्चियन हॉस्पिटल है वहां पर इसकी डिस्कवरी हुई थी। कोई पेशेंट थे, उनको जब ब्लड डोनेट करना था तो मतलब ब्लड उनको जरूरत थी, तो जब उनका टेस्ट लगाया गया तो वो कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा था। तब फिर जो है एक इंडियन डॉक्टर थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने फिर ये इसको कंक्लूड किया कि इट्स अ न्यू टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप। देन इन 1952 में, बहुत अच्छी बात है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस आफ्टर इयर्स जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप का नाम नोटिस हुआ, इंडिया का नाम नोटिस हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ये इंडियंस की जीन में स्पेशली प्रेजेंट होता है, और मतलब कि हमें मिल जाएगा ये ब्लड ग्रुप, ऐसा नहीं है कि रेयर, वैसे इंडियन में ये है करीबन ये
जो है 1 लाख पीपल्स में से एक में आपको मिल जाता है, ठीक है। रेयर ब्लड ग्रुप की कैटेगरी में आप इसको जरूर डालते हैं क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लड ग्रुप नहीं है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसको हम एच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, एच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसके पास जो है उसके पास 3 एंटी ए, एंटी बी और एंटी एच, ये वाले एंटीजेंस खासतौर से मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एंटी ए, एंटी बी, एंटी एच जो है वो खासतौर से मौजूद होगा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ए यूनिट ऑफ आरबीसी इज इश्यूड टू द फ्लोर and return without being transfused. How long can be blood be out of the refrigerator and still be used for the transfusion? ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ट्रांसफ्यूजन के लिए कोई सैंपल लिया, कोई भी चीज ली है, चाहे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लिया है, चाहे आपने आरबीसीज लिया है, पैक्ड आरबीसीज लिया है, तो उसको जो है जब आप रिलीज करवाते हैं उस पूरे डोनेशन बैंक से, तो वहां पर जो है पॉसिबली है कि वो जो है उसको एक तो या तो आरबीसी उसको या तो आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करिए, या उसको अगर आप स्टोर नहीं करते तो पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर उसको आपने विदाउट बीइंग ट्रांसफ्यूजन आप उसको कितनी देर तक रख सकते हैं आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिना रेफ्रिजरेटर के आरबीसीज, पैक्ड आरबीसीज को आप 30 मिनट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो है डिग्रेड होने का, अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा हुआ है तो बहुत जल्दी ये चीजें खराब हो जाती हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे ये ही एग्जिस्ट कर पाती हैं। तो यहाँ पर जो है 10 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 6 आवर, इट्स नॉट आवर्स में तो होता ही नहीं है ये चीज, हाँ, लेकिन 10 मिनट्स में भी खराब नहीं होता है। तो ये करीबन ये होता है कि आपका 20 to 30 मिनट के बीच की ड्यूरेशन रहती है इसकी। सो द करेक्ट आंसर इज द 30 मिनट, ओके। तो यहाँ पर जो है ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।